सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी का पहला मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि खुद मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ज्योग्राफी का ये पहला मॉडल सेट होगा। इससे पहले जो है हमने एबीटीए को हम सॉल्व करा रहे हैं, उसका सेशन आप जो है जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। ठीक है, जिसमें 35 MCQ जैसा कि आपको पता है आते हैं। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पर जो है आपको मुझसे पहले कोशिश करना है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, और मैं बता दूं कि मैंने जो ये मॉडल सेट प्रिपेयर किया है, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा टफ है। ठीक है ना, थोड़ा सा टफ मैं बोलूँगा। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ कि आप अच्छा। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको कमेंट में बताना है कि ये 35 आउट ऑफ 35 आप कितना स्कोर करते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि आपको जो है मुझसे पहले क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो आप पहले इसको लगाइए। अब जब मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चंस को पढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगर आपका सही आ रहा है तो ठीक है, खुद को मार्क्स दीजिए। ठीक है, और मुझे लास्ट में आप ज़रूर से बताइएगा आउट ऑफ 35 आपने कितना स्कोर किया है, ताकि मैं देख सकूँ कि आपका प्रिपरेशन अभी कैसा चल रहा है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, और आपको भी पता चल पाए कि क्या आप उस लेवल पर जो है अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कॉलम वाला है, पैंथालासा दिया हुआ है। तो आप पैंथालासा का मतलब आप जानते हो, पैंथालासा का मतलब होता है एंटायर ओशन या फिर होल ओशन। तो इसका 4 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है टाइडल फोर्स। ये वैगनर का थ्योरी का बेसिकली सब। तो टाइडल फोर्स उसने वजह बताया था कि जो कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट किए उसका मेन रीज़न था टाइडल फोर्स, तो ये बन जाएगा। साथ ही साथ डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये वजह था उनके इक्वेटर वार्ड शिफ्ट करने का, तो इसका 3 होगा। ठीक है, तो देखिए ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3, अब जो बचा डी। देखिए ग्लोसोप्टेरिस पता है आपको, एक प्लांट है, और ये वेगनर का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक अहम एविडेंस भी है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका आंसर भी यही आया है तो चलिए अपने आप को 1 मार्क्स दीजिए। उसके बाद आगे चलता हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आपको आउट ऑफ 35 अपना स्कोर कॉमेंट करना है ज़रूर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच जियोलॉजिकल एरा डिड द अटलांटिक ओशन ऑरिजिनेट। अटलांटिक ओशन जो बना किस जियोलॉजिकल एरा में बना, तो याद रखिएगा मेसोजॉइक एरा में बना था। ठीक है, और उसी को हम लोग जुरासिक पीरियड भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह के सेशन के लिए जो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक करें आप लोग। ठीक है, ताकि मुझे भी एक तरीके से मैं मोटिवेट हो सकूं, अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द स्लो मास वेस्टिंग प्रोसेस इज़। इनमें से कौन एक स्लो मास वेस्टिंग प्रोसेस है? चलिए इसे लगाइए। ठीक है, पॉज कीजिए, लगाइए, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा सॉइल क्रीप। क्रीप का मतलब ही क्या होता है? रेंगना। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है ये सॉइल क्रीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कास्ट सरफेस डिप्रेशंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटा से सबसे बड़ा बताना है। ठीक है, यू वाला पहले नहीं आएगा। सबसे छोटा जो होता है वो सिंक होल होता है, और सिंक होल 2 ऑप्शन में, यानी बाकी 2 ऑप्शन हम लोग ऐसे काट देंगे। तो इसको काट दीजिए, बाकी दोनों ऐसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सब ऑप्शन को नहीं देखना होगा आपको जो मेन ऑप्शन है उनमें देखना है। ठीक है, सब ऑप्शन देखिएगा तो आप खुद कंफ्यूज होइएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहला होगा सिंक होल, उसके बाद क्या डोलाइन आता है? जी हाँ, डोलाइन आता है, फिर युवाला आता है, फिर पोल्जी आता है। सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपने मुझसे पहले लगाया है, क्वेश्चन को पॉज करके फिर मेरा सॉल्यूशन भी देखा है, और आपका करेक्ट आंसर भी आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर एक्यूमुलेटेड इन द ट्रेड पोर्शन ऑफ अ ग्लेशियल स्टेरवे फॉर्म्स। ठीक है, ट्रेड का मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेक बनता है इसे हम लोग कहते हैं पैटरनॉस्ट्रल लेक। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए आपको पता है कि आजकल आपका काउंसिल किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे डायग्राम दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको 2025-26 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था ज्योग्राफी का, उसमें मैंने दिखाया था कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आई थिंक टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड जो है एक फ्रंट वाला डायग्राम था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही डायग्राम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ग्लेशियल इरोजन का एक प्रोसेस दिखा रहा है, आपको बताना है सीक्वेंस में। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 नंबर पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। आपको बताना है तीनों प्रोसेस का नाम क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लेशियल इरोड करता है इसको हम लोग कहते हैं प्लकिंग। ठीक है, प्लकिंग। ओके, देन इसके बाद यहाँ ऊपर सरफेस पे जाके इसके घिसता है, इसे स्मूथ करता है, इसको हम लोग कहते हैं एब्रेजन। तो जो दूसरा प्रोसेस होगा वो होगा एब्रेजन,
और जो लास्ट में जो इस एब्रेजन में जो मटेरियल हासिल होता है उसको ले जाके बेड रॉक पे जमा कर देता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिएशन। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये मुझे लगता है कि शायद आपको ना पता हो, अगर नहीं पता है तो इसे ज़रूर से लिख लीजिएगा। अगर आपको पता है और आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छा, आप सही जो है डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंक होल्स इन द कैरिबियन आइलैंड्स आर कॉल्ड ब्लैक होल्स, एक असर्शन दिया हुआ है। उसके बाद रीज़न बता रहा है द प्रेजेंस ऑफ डीप वाटर एंड अलगी इन दिस रीजन इज कैप्चर्ड इन सैटेलाइट इमेजरी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कैरिबियन आइलैंड्स में होते हैं वहाँ पर जो सिंक होल्स बनते हैं उनमें जो है अलगी वगैरह जमा हो जाते हैं और उनका रंग ग्रीनिश ब्लू टाइप लगता है, तो उन्हें हम लोग उस तरह के सिंक होल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू होल्स कहते हैं। और कभी कभी ब्लैक भी नज़र आते हैं तो ब्लैक होल्स भी कहा जाता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, उसका रीज़न भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपके लिए नया है, आप नहीं कर पाए हैं, तो मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको इसे नोट कर लेना है कि आगे अगर क्वेश्चन मान लीजिए आता है तो आपका मिस ना हो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रंटियर फॉग मूविंग अपवर्ड्स क्रिएट्स। जो फ्रंटियर फॉग है यानी कुहासा जब वो ऊपर उठता है तो वो किस तरीके के बादल बनाता है, तो स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो कि लेयर दर लेयर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ट्रू और फॉल्स बताने को पूछा है। एडियाबैटिक हीटिंग जो है वो कहाँ पर, रेन शेडो रीजन्स में होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरा है रेन शेडो रीजन्स डेवलप ऑन द लीवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स, ये भी सही है। देखिए एक होता है विंडवर्ड स्लोप और एक होता है यहाँ जब हवा नीचे उतरती है, इसको कहते हैं लीवर्ड स्लोप, और लीवर्ड स्लोप यहीं पर आपका रेन शेडो रीजन जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो ये आंसर है वो बिल्कुल जो है यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है कि रेन शेडो रीजन जो है वो कहाँ बनता है, लीवर्ड स्लोप ऑफ माउंटेन्स पर। चलिए इसके बाद चलेंगे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट आपका 3 दिया हुआ उसको चेक करेंगे वो सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट 3 स्ट्रेटस क्लाउड्स फॉर्म्स इन रेन शेडो रीजन्स, ये भी सही है। यहाँ पर जो क्लाउड्स बनते भी हैं तो स्ट्रेटस होते हैं, बहुत कम बारिश होती है इसे, क्योंकि ये मॉइस्चर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तो ये भी सही है, ट्रू है। लास्ट वाले देखिए द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज़ अ रेन शेडो रीजन। यहाँ मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लाइड इसीलिए लिया आपको समझाने के लिए। देखिए ये है इंडिया का मैप और ये आपको पता है ये वाला जो रीजन है ये है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स और ये है वेस्टर्न घाट्स। अब बता रहा है यहाँ जो वेस्टर्न स्लोप है वो एक रेन शेडो रीजन है, बिल्कुल गलत बता रहा है। वेस्टर्न स्लोप यहाँ से पड़ेगा और यहाँ से हवाएं उठती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो यहाँ से मॉइस्चर से भरी होती है, तो वेस्टर्न स्लोप पर काफ़ी बारिश होती है। लेकिन तो वो विंडवर्ड जो है मतलब स्लोप वाला रीजन है, विंडवर्ड साइड है, तो वहाँ पर बारिश होती है। लेकिन जो ईस्टर्न स्लोप आता है वहाँ आते आते हवा जो है वो खाली हो जाती है मॉइस्चर से, यानी जो ईस्टर्न स्लोप है वो है आपका रेन शेडो रीजन, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको मैप के ज़रिए बता दिया अच्छे से। तो ट्रू, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और तीसरा भी ट्रू था हमने देखा था, और लास्ट वाला फॉल्स है। देखिए ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप टाइम, इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो आप अच्छे से टाइम लीजिए। एग्जाम में आपका टाइम रहता है 35 MCQ तो है, आपको अच्छे से गौर से क्वेश्चंस को पढ़िए। वेस्टर्न स्लोप दिया है, ईस्टर्न स्लोप दिया है, सिर्फ रट के जाइएगा तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से टाइम लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। आई होप कि आपका आंसर भी इसका सही आया होगा और आप ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताइएगा आप कितना अचीव कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज फॉर मेजरिंग सी वाटर टेम्परेचर इज। देखिए AMSRE का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, CTP का इस्तेमाल भी करते हैं, रिवर्सिंग थर्मोमीटर का इस्तेमाल भी करते हैं ओशन वाटर के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लेकिन जो हाइड्रोमीटर होता है इससे बेसिकली हम लोग मेज़र करते हैं फ्लूइड डेंसिटी, जो डेंसिटी होता है उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉलम वाला फिर से क्वेश्चन। यहाँ पर दिया कैलकेरियस एनिमल रिमेन्स, मतलब जो एनिमल फॉसिल्स होते हैं और जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं कैल्केरियस एनिमल रिमेन्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसको, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टेरोपोड, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कैलकेरियस प्लांट रिमेन्स। अब यहाँ पर प्लांट का पूछा है तो इसको कहते हैं मरीन अलगी। ठीक है, देन आपका है सिलिशियस एनिमल रिमेन्स, यानी जिसमें सिलिका का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियोलैरियन। ठीक है, और लास्ट है आपका सिलिशियस प्लांट रिमेन्स, तो इसको कहते हैं डायटम। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर शायद ऑप्शन आपका ए आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसे जरूर से नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द चैलेंजर रिज। अच्छा, यहाँ पर रिज होगा, ठीक है ना, रिज जो ओशनिक रिज होते हैं वही होगा। तो चैलेंजर रिज जो है वो कौन से ओशन में लोकेटेड है, तो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ द फर्स्ट इको सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला इको सिटी कहा जाता है चंडीगढ़ को, जो कि कहाँ है, पंजाब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखिए एक आपको फूड वेब दिया हुआ है और इसमें कितने फूड चेन प्रेजेंट है ये बताना है। फूड चेन्स प्रेजेंट इन द गिवन फूड। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से टाइम लीजिए, इसका आंसर करिए, फिर चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, एक प्लांट से रैबिट में जा रहा है, फिर ईगल में जा रहा है, पहला हो गया। उसके बाद देखिए एक प्लांट से रैट जा रहा है, डायरेक्ट ईगल जा रहा है, ये दूसरा फूड चेन हो गया। तीसरा देखिए आप प्लांट से ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर से देन ईगल जा रहा है, तो ये तीसरा फूड चेन हो गया। उसके बाद देखिए प्लांट से लिजर्ड, लिजर्ड से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल जा रहा है, तो ये चौथा फूड चेन हो गया। उसके बाद देखिए प्लांट से लिजर्ड, लिजर्ड से स्नेक, स्नेक से ईगल जा रहा है, ये पांचवा फूड चेन हो गया। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो प्लांट से रैट, रैट से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल, ये हो गया छठा फूड चेन। तो इसमें टोटल कितने फूड चेन है? 6। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज सीन इन विच जोन। याद रखिएगा इकोटोन रीजन में मिलता है, जो कि ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन 2 बायोम। क्वेश्चन नंबर 16, द कंट्री विद द लोएस्ट टैक्स रेशियो इज, तो ये है कतर। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज अ पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुल फैक्टर मतलब जो लोगों को किसी एरिया में खींच कर लाए, कि हाँ वहाँ पर बहुत अच्छा, जैसे कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो गया, वहाँ पर मान लीजिए रिलीजियस फील्ड्स हैं, वहाँ पर इनकम ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं, ये सब पुल फैक्टर है। लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं है, यहीं पर बात आता है आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ने का। तो नहीं है क्या? एपिडेमिक्स, किसी जगह पे कोई एपिडेमिक आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, तो ये पुश फैक्टर है। ये वहाँ से लोगों को क्या करते हैं? मजबूर करते हैं उस जगह को छोड़कर जाने के लिए, ना कि उन्हें पुल करते हैं। तो ये पुश फैक्टर है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच पिरामिड शेप इंडिकेट्स अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, बेल शेप पिरामिड, पियर शेप पिरामिड, आइडियल कॉन्सेप्ट पिरामिड या फिर कॉनकेव कॉन्सेप्ट पिरामिड। तो जो कॉनकेव कॉन्सेप्ट पिरामिड होता है वो बताता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा पहला ये मॉक टेस्ट देकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट है और देन उसका रीज़न है। देखिए साउथ ईस्ट एशिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड, सही बात है। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ आता है? अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँ तो साउथ ईस्ट एशिया यही इंडिया, पाकिस्तान, ये जो रीजन है, चाइना के कुछ जो है सदर्न वाले हिस्से आते हैं इसमें, ये सब। यहाँ पर दिया द साइबेरियन प्लेन लोकेटेड इन एशिया इज़ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ प्लेन का तो कोई रीज़न नहीं है, पहले आपको एक बड़ा सा एरिया दे रहा है, फिर आपको प्लेन बोल रहा है, तो ये रीज़न ही गलत है। और रहा बात साइबेरियन प्लेन का, तो वो साउथ ईस्ट में नहीं है, तो थोड़े से मतलब नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न गलत है, लेकिन असर्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, हु ऑथर द बुक ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन ये जो बुक है ये किसने लिखा? तो ये लिखा था ब्यूजियो गार्नियर ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगेन फिर से कॉलम वाला है, ये बेसिकली आपका सेटलमेंट वाला क्वेश्चन है। पहला योपोलिस। योपोलिस बोलते हैं जब कोई सिटी डेवलप करता है उसका अर्ली स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं योपोलिस। उसके बाद आता है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस आपको पता है किसी भी जो सबसे बड़ा शहर होता है जिसका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ अ सिटी। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, हाँ बी का 4। ठीक है, उसके बाद टायरेनोपोलिस है। टायरेनोपोलिस का मतलब होता है कि मतलब पूरा कंट्री को ही अगर अर्बन सेटलमेंट बना दिया जाए, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं टायरेनोपोलिस। इसका 1 होगा। और लास्ट नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है कि कोई सिटी जो है बर्बाद हो रहा हो, उसका कंडीशन ख़राब हो, तो डाइंग एंड डिकेइंग सिटी। इसको ऑप्शन से मैच कीजिएगा। अगर आपका वही ऑप्शन रहा, यही आपका ऐसा सीक्वेंस रहा, तो आप खुद को +1 दीजिएगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफेंस सिटी इन इंडिया इज़, तो यह पंचमारी है। ठीक है, और कोई नहीं है, पंचमारी है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? MP में, मध्य प्रदेश में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। पहला क्वेश्चन है, लीनियर सेटलमेंट्स डेवलप अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। सही बात है। मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर बह रही हो, ठीक है, और उसके किनारे यहाँ पर सेटलमेंट बस जाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये लीनियर हो जाएंगे एक तरीके से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर सेटलमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद द सर्कुलर सेटलमेंट्स ऑफ जुलू ट्राइब्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में एक ट्राइब है जुलू ट्राइब, और वो सर्कुलर सेटलमेंट बना के रहते हैं, उसको वो लोग बोलते हैं क्राल्स। ठीक है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। देन आपका फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी विलेजेस आर कॉल्ड ग्रीन विलेजेस, ये भी सही है।
4 है वेट पॉइंट सेटलमेंट्स डेवलप्ड इन फ्लड प्रोन एरियाज, ये गलत है। फ्लड प्रोन एरियाज में आपके ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इमर्ज होते हैं, जबकि वेट पॉइंट सेटलमेंट्स होते हैं किसी रिवर के किनारे, या रिवर मान लो इसके किनारे, किसी कुएं के किनारे, किसी पॉन्ड के किनारे, वहाँ पर जो सेटलमेंट बसता है उसको कहते हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट। लेकिन जो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होता है वो आपका फ्लड प्रोन एरियाज में होता है। तो ये चौथा जो है ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले के 3 ट्रू और लास्ट वाला फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप खुद को मार्क्स देते जाइएगा, जहाँ गलत है वहाँ पर मतलब आपको मतलब पहचानना है। आई होप कि आपको इससे सॉल्यूशन मिल रहा होगा और आपको जो है नोट कर लेना है, कोई चीज़ भी आपके लिए नया लगा हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग हैमलेट सेटलमेंट्स। पहला दिया कि ये रिलीजन बेस्ड सेटलमेंट होता है, सही बात है। दूसरा, यहाँ पर ट्रेडिशनल बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एसोसिएटेड विद सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये गलत है, क्योंकि हैमलेट सेटलमेंट में मतलब ज़्यादा फोकस दिया जाता है प्राइमरी एक्टिविटी पर। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है आपका, प्राइमरी एक्टिविटी होता है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले एक्टिविटी ज़्यादा किए जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मतलब होता है इंडस्ट्री वाला, मैन्युफैक्चर वाला, ये सब नहीं किए जाते, ये वाला जो है गलत है, ठीक है। तो आपसे वही पूछा कौन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। लास्ट देखिएगा, ये अंडर डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है, ये भी ये सही है। तो मतलब हमसे पूछा क्या कि कौन इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पॉज कीजिए, मेरा डिटेल सॉल्यूशन देखिए, और हाँ मेरा सॉल्यूशन जरूर से आप देखिए, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी एडिशनल बातें, एक्स्ट्रा बातें भी बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है, तो आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, एन एग्जाम्पल ऑफ अ हैमलेट सेटलमेंट इज धरावी इन मुंबई, कुमारतुली, या फिर आहिरी तोला इन नॉर्थ कोलकाता, या फिर मेघातुबुरु इन झारखंड। तो इसका आंसर यही होगा, मेघातुबुरु इन झारखंड जो है एक एग्जाम्पल है हैमलेट सेटलमेंट का। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। करेंटली द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज़ ऑकर्ड इन, इंडिया के किस स्टेट में आपको नेगेटिव पॉपुलेशन लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है। तो याद रखिएगा नागालैंड में, यहाँ पे हमने नोट किया है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। कैसा नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए, इसके बाद फिर से कॉलम वाला है, यहाँ पर देखिए कॉलम ए कॉलम बी। पहला दिया हुआ है आपका रिवर लिंक प्रोजेक्ट, तो ये जवाहरलाल नेहरू प्रोजेक्ट है, आप जानते भी हैं। इसके बाद है अटल भुजाल योजना, तो अटल भुजाल योजना जो है वो आपका किससे रिलेटेड, आपका ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसका 2 होगा, ए का 3 बी का 2, देखिए ए का 3 बी का 2 बस यहीं पर है, तो यही ऑप्शन। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूँ, केएल राव प्रोजेक्ट जो आया था वो गंगा और कावेरी का लिंक के लिए आया था। लास्ट में एम.एन. दस्तूर जो थे वो मतलब इन्होंने शुरू किया था हिमालयन ग्रांड कैनाल। तो डी का 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ पर फिर से आप देखिएगा, नेवेली इन तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर विच कोल, किस कोल के लिए फेमस है, पॉज कीजिए बताइए। देखिए, लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है, ठीक है। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है नेवेली, तो ये फेमस है लिग्नाइट कोल के लिए। आपको पता है कि कोल के बहुत सारे टाइप्स है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट, ये सब कोल के टाइप्स हैं जो उसकी क्वालिटी को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स इन इंडिया इज, तो याद रखिए टोटल 13 रीजन्स है क्रॉप कॉम्बिनेशन के बिना पर अगर इंडिया को हम डिवाइड करें तो। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स बताना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ इन नोएडा, ये बिल्कुल सही है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज़ मालीगांव, ये भी सही है। द इंडियन पोस्टल सिस्टम लोगो फीचर्स ब्लू एंड वाइट कलर्स, ये गलत है। उसका कलर देखिएगा तो ऐसे रहता है और ऐसे इंडियन पोस्ट रहता है, तो मतलब कुछ ऐसा ही कलर है। देखिए, जो कलर से मैं लिख रहा हूँ ना, कुछ ऐसा ही कलर है, ऑरेंज रेडिश टाइप का है, तो ब्लू और वाइट तो नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। ये बेसिकली आपका कम्युनिकेशन जो आपका यूनिट है ना, उसमें का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अ रॉपवे कनेक्ट्स मुंबई टू एलिफेंटा, नहीं, रॉपवे इसे कनेक्ट नहीं करता है, फॉल्स है ये भी। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देखिए कहाँ पर है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देखिए यहाँ पर सी में, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही होगा। चलिए, अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक फिर से मैंने मैप वाला क्वेश्चन लाया, जैसे कि इससे पहले मैंने एक दिखाया था वो ग्लेशियल इरोजन वाला, जहाँ मैंने आपको बताया था प्लकिंग, एब्रेशन, स्ट्रिएशन के बारे में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखिए इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, द प्लेस मार्क्ड एज सी ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया इज़, यहाँ पर देखिए एक प्लेस मार्क किया सी, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको ये बताना है कि कौन सा रीजन है। यहाँ पर दिया हुआ है केंदुझार आयरन और माइन, बैलाडेला आयरन और माइन, दिग्बोई ऑयल फील्ड, या फिर झारिया कोल माइन, कौन सा रीजन है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह की क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। पहला बात को, आप ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए इंडिया के मैप का थोड़ा नॉलेज रखने का। देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन यहाँ पर जा रहा है, ये वाला रीजन देखिएगा, देखिए ये जो ऐसे ऐसे जा रहा है,
ये क्या है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल की यहाँ ठीक बगल में कौन है, उड़ीसा है। ये सी जो प्लेस है ये कुछ नहीं है, बस उड़ीसा वाला प्लेस है। देखिए इसके बाद यहाँ पर आता है आपका क्या चीज़, आंध्र प्रदेश, देन आपका यहाँ पर आता है आपका तमिलनाडु, है ना। तो यहाँ पर सी प्लेस क्या है, उड़ीसा है। अब उड़ीसा में कौन सा आयरन माइन है, देखिए बैलाडेला, दिग्बोई, झारिया, ये सब जो है आपको बिहार झारखंड वाले रीजन में, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो उड़ीसा में वो है केंदुझार आयरन और माइन। तो ऑप्शन ए सही होगा। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम हो सकते हैं जिनका यहाँ पर गलत हो, लेकिन अगर आपका सही है तो बहुत अच्छा, आप सही कर रहे हैं। आप ऐसे ही मतलब और मेहनत कीजिए। जिनका सही होगा आप खास कर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है। द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ मुंबई, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो दिल्ली है, लेकिन जो कमर्शियल कैपिटल है वो मुंबई है, जो कि कहाँ पड़ता है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र का भी कैपिटल है क्या, मुंबई। ओके, देन मुंबई रैंक्स फर्स्ट इन पोर्ट इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हाँ, पोर्ट से यहाँ पर देखिए मुंबई जो यहाँ से समुद्र से तो है ना, तो यहाँ पोर्ट के मामले में इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, मुंबई जो है इंडिया का मतलब रैंक फर्स्ट आता है सिटी में, इसलिए उसको कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर इन। अच्छा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जिनका बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगा जिनके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों ही होगा, और जिनका सिर्फ ज्योग्राफी है उनको भी ये सब पता ही होगा। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग LPG पॉलिसी कहते हैं, ये कब जो है अडॉप्ट किया गया था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो दो होमवर्क है आपका, एक तो आउट ऑफ 35 आपको बताना है कि कितना आप स्कोर किया इस मॉक टेस्ट में, साथ ही साथ ये भी बताना है कि 33 का आंसर क्या होगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मेक इन इंडिया का मतलब है जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ही बनाए जाए। तो ये किसका डिपेंडेंस, देखिए हम लोग हो गए या फिर ज़्यादातर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर। जैसे कि आपका हो गया मैकडोनाल्ड, है ना, मैकडोनाल्ड का नाम आप लोग सुने ना, तो ये क्या मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बहुत सारे नेशंस में ऑपरेट करता है। तो इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा जो है क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस पर डिपेंडेंसी कम करना है, ठीक है। तो इसीलिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया था कि MNC पर हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैड बीन प्रोवाइडेड। किस सेक्टर में आप 100% जो है आप विदेशी पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये रहा आपका 35 MCQs का पहला ज्योग्राफी का मॉडल मॉक टेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा आपने। तो आउट ऑफ 35 आपने जितना स्कोर किया है, ख्याल से आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। साथ ही शायद मैंने 33 जो है वो होमवर्क दिया है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी कब अडॉप्ट किया गया था, तो उसका भी आपको बताना है आंसर। तो ये दोनों होमवर्क की याद से आप लोग सब बताइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ही कमेंट करते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई भी देता हूं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। साथ ही अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट भी चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं ऐसा ही मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके आपके लिए हिस्ट्री का, पोल साइंस का, एजुकेशन का भी ला दूंगा। और फिर मैं आप जो है अपने आप को देख पाओगे कि आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 35 आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है। तो कोई और मॉक टेस्ट चाहिए तो ज़रूर से आप जो है कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।